हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार शर्मा आप लोगों का अपने YouTube चैनल फिजिक्स गेटवे पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस और वे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों को मालूम है इसमें दो भाग हैं, एक प्लेन ज्योमेट्री का है और दूसरा सॉलिड ज्योमेट्री का है। प्लेन ज्योमेट्री में हम लोगों का वृत्त से संबंधित जो एरिया है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, उसके क्वेश्चंस होंगे। एक बात और, इसमें जब भी हम लोग अपर क्लासेस की बात करते हैं तो उसमें नीचे क्लासेस के जितने फॉर्मूले हैं वो भी आपके काम आएगा। कहीं ट्रायंगल के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, कहीं पेरीमीटर का, और फिर उसका जीवा की लंबाई, ये सब की जरूरत पड़ते रहेगी। तो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग देखते चलेंगे। तो मेन इसमें हम लोगों को देखना है कि वृत्त खंड, त्रिज्य खंड क्या होता है। वृत्त खंड मतलब कि सेगमेंट ऑफ द सर्किल, एक सर्किल का एक पार्ट होगा वो। और जो त्रिज्य खंड होगा उसे एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं। सेक्टर दो, ये जैसे मैं कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। ये देखिए, ये सर्कल है और इसमें इसके ये जो दो भाग हैं, एक साइडेड भाग और दूसरा बिना साइड किया वाला भाग, तो ये हो गया आपका लघु वृत्त खंड हो गया। लघु वृत्त खंड हो गया ये, और ऊपर वाला हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ वृत्त खंड खंड ये माइनर सेगमेंट और ये हो जाता है मेजर सेगमेंट। तो इस सेगमेंट या वृत्तखंड निकालने के लिए कहे तो एक वो होगा, इसका एरिया निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा? तो ये जो है यहाँ से, मतलब इस पर आ जाए हम लोग, तो ये देखिए ये कोई सर्कल होगा, तो ये दो त्रिज्याएं सर्किल के जिस हिस्से को कवर करेंगी इसको कहते हैं हम लोग त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड। इसको कहते हैं हम लोग सेक्टर। सेक्टर, इसका एंगल, इसका क्या होगा एरिया, तो इसके रेडियस आर और ये एंगल दोनों पे डिपेंड करेगा। तो जब हम लोगों को सेक्टर का एरिया निकालना हो तो बहुत सिंपल सा होता है। एरिया ऑफ, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल जानते ही हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। और जब हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल करते हैं, हम लोग त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब चाहिए हमको, तो इसमें से क्या होगा कि देखो ये पूरा एंगल कितना होता है? पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। और उसमें से हमको बस थीटा एंगल यदि हो तो खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से त्रिज्य खंड का एरिया निकल जाएगा। तो एंगल बस मिल जाए तो हम लोग त्रिज्य खंड का एरिया निकाल सकते हैं। और जब इस सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो त्रिज्य खंड के एरिया से इस ट्रायंगल ओ ए बी के एरिया को माइनस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे। तो एक क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन 2025 में पूछा गया ये भी है। तो देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो इसमें जब भी क्वेश्चन करिए तो आप लोग फिगर जरूर बना दिया कीजिए। सिंपल सा फिगर होता है, कुछ करना नहीं है। इसका केंद्र हो गया, यहाँ पर हो गया ये 60 डिग्री का इसका एंगल ले लीजिए। आर का वैल्यू है कितना भाई? 6 सेंटीमीटर। ओ ए बी, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई? क्या बता मैंने? थीटा बाई 360
इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 60 डिग्री बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई 6 है तो जो भी वैल्यू रख लीजिए 22/7 भी रख सकते हैं या इवन पाई भी रख सकते हैं। 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है भाई 6 वृत्त का त्रिज्या किया है। यहीं पे कभी कभी क्या होगा कि व्यास दे देगा और त्रिज्या के बदले उसको रख देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो ये हो गया कट के क्या हो गया भाई यहां से हो गया 6 और ये 1 तो ये हो गया 22/7 और ये नीचे 1/6 और गुणे 36 ये कट के 6 आ गया। फिर से 22 छक्के कितना 2 छक्के 12 1 2 छक्के 12 1 13 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इक्वल टू 7 से डिवाइड करिए इसको 7 1 जा 7 6 और यहाँ 2 7 8 जा 56 6 फिर से 7 8 जा 56 4 कंप्लीट कटेगा नहीं इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं। तो देखिए 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये दिमाग में ना रहे कि हमेशा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन देखो जो पेपर का सेटिंग होता है उसमें कुछ एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं जो सारे लोग कर लें, कुछ मीडियम स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चंस थोड़े से और डिफिकल्ट होते हैं। एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो हाई ऑर्डर हाई थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही जटिल होते हैं। आमतौर पे ज्यादा क्वेश्चन सिंपल वाले होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग इसके बाद देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखो भाई चतुर्थांश क्या है, चतुर्थांश चतुर मतलब 4, तो चतुर्थांश का मतलब होता है कि कोई सर्कल है और इसका 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा कितना होगा भाई, तो ये एंगल 90 बना लेगा। ये भी समझ लीजिए एक सेक्टर ही है जिसका एंगल कितना है भाई 90 डिग्री, या तो उससे जाइए या 1/4 पाई आर स्क्वायर से निकालिए। जब आप करेंगे 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर तो यही कट के आ जाएगा 1/4, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन अब चाहिए आपको इसमें रेडियस जो कि नहीं दिया हुआ है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा रेडियस। दिया क्या है भाई, परिधि दिया हुआ है, परिधि बराबर कितना होता है 2 पाई आर होता है, और इसका वैल्यू दिया है कितना, परिधि का वैल्यू दिया है 22 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो ये 22 कट गया और आर का वैल्यू हो गया 7/2 सेंटीमीटर। इसके बाद अब यहाँ पे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश मतलब चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। दिस इक्वल टू 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 होल स्क्वायर मीन्स 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। एक 7 से इसको कटा सकते हैं, एक 2 से इसको 11 कर लीजिए। अब कितना होगा 11 7 जा 77 और नीचे 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना भी छोड़ सकते हैं, डिवाइड करके लिखना है तो 8 9 जा 72 5 बचेगा, फिर 8 6 जा 48 2 बचेगा, 8 2 जा 16 8 5 जा 40, तो ये हो गया आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही देखिए 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बस ये है कि अब वो छोटी छोटी चीजों को जैसे चतुर्थांश, थोड़ा सा हिंदी यूज करेंगे समझ में आएगा कि वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा,
इधर क्या आ रहा है भाई, यहां देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो उसमें से क्षेत्रफल निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ वृत्तखंड का, और पाई का वैल्यू कितना रखना है आपको यहाँ पर 3.14। तो हम पाई के ही टर्म में लिखेंगे, लास्ट में उसके वैल्यू को डाल देंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर आ जाइए भाई, ये फिगर देख लीजिए, फिगर यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ा स्पेस बच जाएगा हमारे पास। फिगर यहाँ बना लेते हैं, और एक जीवा है जो समकोण बनाती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे दिखा दें। ये हो गई आपकी जीवा क्या, ए बी, और इसका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, रेडियस आर कितना है भाई, रेडियस आर है 10 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है हमको इस जीवा का लघु वृत्तखंड का, संगत लघु वृत्तखंड का ये एरिया पहले निकालना है, फिर बाद वाली एरिया निकालना है। तो बाद वाली जो दीर्घ वृत्तखंड का एरिया होता है, लघु वृत्तखंड के एरिया को वृत्त के एरिया से माइनस कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा क्या चीज, आपका निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का एरिया। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा त्रिज्य खंड का एरिया, त्रिज्य खंड जो कि चतुर्थांश हो जाएगा यहाँ पे, का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज, यहाँ ओ ले लीजिए, ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाए भाई, 90 डिग्री है, अभी हम लोग देखे थे, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और इस त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ऐसा त्रिभुज है भाई, देख लीजिए यहाँ पर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या हो गया, माइनस क्या होता है भाई, लंब गुणे आधार बटे 2, आधार गुणे लंब बटे 2, तो ये हो गया 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, लंब गुणे आधार गुणे लंब बटे 2, हाफ 1/2 लंब गुणे आधार, ये हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1/4, पाई का वैल्यू रखने के लिए क्या है 3.14, आर का वैल्यू 10 स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, और ये -50 हो गया, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 314/4 -50। अच्छा, और ये इसको इंटू करके यदि हम लोग एक बार लिखते तो, अच्छा ये देखो, ये पाई आर स्क्वायर क्या है, यही वृत्त का एरिया है पूरे, उस वैसे भी निकाल के हम लोग कर सकते थे। खैर, अब ये जो वैल्यू हो गया, कितना हो गया, डिवाइड करिए इसको, तो 4 सत्ते 28, 3 4 34, 4 बट्ठे 32, 4 पच्चे 20, इतना ऋण 50 मतलब हो गया 28.5 मीटर स्क्वायर। और ये हो गया किसका भाई, लघु वृत्तखंड का एरिया। अच्छा, यहाँ पे शायद 9 दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मैं बता दूं इसका वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया 78.5 -50, बाकी चीज यहां कर दे रहा हूं मैं, इक्वल टू 28.5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा दीर्घ वृत्त खंड का एरिया, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर अभी यहां से निकला, देखो ये पाई है और ये आर स्क्वायर है, तो 314 आ गया ऋण, इसका आया है 28.5 माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 5
13 बचेगा, 13 माइनस 8 हो गया 5, यहाँ 0 है, 10 माइनस 2 8, और तब यहाँ पे 285 पॉइंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों। तो ये बड़े मास का क्वेश्चन है, देखने में बहुत आप लोगों को टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोग वर्क करेंगे तो आप लोग और बढ़िया से इसको कर लेंगे, कुछ मुश्किल काम नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लें कम से कम हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन देख, सॉरी एक अगला जो भी नंबर, सीरियल नंबर जो भी हो, ये देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। अब देखिए यहाँ पर एक अलग चीज आया, इसके लिए फॉर्मूला बता दूंगा आप लोगों को। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये दोनों पार्ट 2025 में पूछा गया है, और इसी के पैमाने पर, इसी डायमेंशन के साथ संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछ लिया है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये पूछ लिया है कब, ये 2023 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, तो दो पार्ट में करते हैं हम लोग। पहले चाप की लंबाई, तो देखो भाई यहाँ पर एक फॉर्मूला में, मतलब चाप की जो लंबाई चाहिए हमको, लंबाई के लिए देखो यहाँ पर ये है पूरा वृत्त, पूरा वृत्त, और पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है, या उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाँ, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ये होती है 2 पाई आर। और जब कोई चाप की लंबाई हमको निकालनी होती है, ये 60 डिग्री यदि है, तो चाप ए बी की जो लंबाई है, ये लंबाई, ये वाली लंबाई, ये जो लंबाई है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहां भी वही चीज, चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, ये ओ ले लीजिए, चाप की लंबाई हो जाएगी थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। जब हम लोग क्षेत्रफल सेक्टर का निकाल रहे थे, तो यहाँ थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर किए थे। ये चूंकि परिधि है, तो परिधि का ये भाग है, इसलिए परिधि का थीटा बटे 360 ये कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री बटे 360 गुणे 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 21। तो ये हो गया कट के 1/6, और ये 7 तरीके 21 हो गया। तो ये वैल्यू कितना हो गया, ये आ गया दिस इक्वल टू 2 गुणे 22 आ गया, गुणे 3 और बटे 6। तो यहाँ पर फिर देखिए 3 दूनी 6, कट के ये हो गया 22 सेंटीमीटर। ये पहला पार्ट ये हो गया, इसकी लंबाई हो गई कितनी 22 सेंटीमीटर। और दूसरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें भी 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर लेना है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये चाप की लंबाई पूछ लिया, तो चाप की लंबाई के लिए 360 इंटू 2 पाई आर करके निकाल दिया जाएगा। चलिए दूसरा पार्ट को करें, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो गया भाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर। धीरे धीरे सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद हो, फॉर्मूला याद रहेगा तो दिखता है कि क्वेश्चन में क्या करना है हमको। 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 21 स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21। ये हो गया 1/6, 7 तरीके 21। अब यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, और ये 11 हो गया, मतलब आपका आंसर हो गया 11 गुणे 21।
11 कम 11, 11 दूनी 22 है 23, इतना सेंटीमीटर ये स्क्वायर में होगा, स्क्वायर में। और पता ना कहीं उधर मिस्टेक तो नहीं की थी, चाप की लंबाई आएगी तो वहां स्क्वायर नहीं सिर्फ सेंटीमीटर होगा, यदि उधर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो उसको ध्यान दे लीजिएगा। इसके बाद आता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला यदि आप लोगों को, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, जनरली 90 डिग्री वाले एंगल्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री नहीं बल्कि 60 डिग्री है, तो आप त्रिकोणमिति के हेल्प से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वैसे वो फॉर्मूला याद रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को फॉर्मूला भी बता ही दूं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है कोई भी एंगल थीटा, यदि हो थीटा, तो यहां से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे उससे निकाल लेंगे इसकी लंब की लंबाई, ये ओ ए बी और ये डी, इस लंब की लंबाई निकाल लेंगे और इसकी लंबाई निकाल लेंगे। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है भाई, तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी इसी साथ आप लोगों को मैं दिखा दूं डिराइव करके। वृत्त खंड, अच्छा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ये रेडियस आर यदि है और ये एंगल थीटा है, पूरा एंगल थीटा होगा यदि ये वाला एंगल ये 90, ये थीटा बाई 2, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 90 इंटू थीटा बाई 2। अच्छा ये एंगल थीटा है ये, और ये दो भाग में बराबर भाग में बांटेगा तो ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाता है। और ये त्रिज्या आर होगा, ये भी थीटा बाई 2। और बड़ा फिगर बनाया क्या आप लोगों को क्लियर हुआ, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसका केंद्र है, ये रेडियस हो गया इसका, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, ओ हो गया, ये डी हो गया, ये ए बी हो गया। तो यदि ये पूरा थीटा था, पूरा थीटा है, तो ये एंगल हो गया थीटा बटे 2। और तब हम लोग लिख सकते हैं इसको, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लीजिए, एडी कितना हो जाएगा भाई, एडी बराबर हो जाएगा आर साइन, आर साइन थीटा बाई 2, ये जो वैल्यू होगा आर, ये परपेंडिकुलर आर साइन थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा बाई 2। और तब यहाँ पर ए बी कितना हो गया भाई, ए बी इक्वल टू हो गया 2r साइन थीटा बाई 2। और ओडी कितना हो जाएगा, तो ओडी हो जाएगा आपका r cos थीटा बाई 2। अब जब क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कितना आता है, दिस इक्वल टू ये हो जाता है हाफ इंटू ओ, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ डी। इस त्रिभुज के लिए ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये हो गया हाफ इंटू ए बी का वैल्यू कितना है भाई, ए बी का वैल्यू आ रहा है 2r साइन थीटा बाई 2, और इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है r cos थीटा बाई 2। तो ये हालांकि उसमें एक फॉर्मूला बस याद रख लीजिएगा, हालांकि आप लोगों में ये फॉर्मूला है नहीं ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए यदि फॉर्मूले में अभी जो आएगा वो याद कर लीजिए तो अच्छा है। ये मैं इसके लिए बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आ गया और आपको उस समय फॉर्मूला भूल गया, तो तरीका याद रहेगा, फटाफट आप लोग उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा इतना, इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2, हाफ इधर रहने दीजिए और 2 हाफ आर स्क्वायर रहेगा, हाफ आर इंटू आर, आर स्क्वायर, देखिए ये आर है और ये आर है,
और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जाता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाता है। ये एरिया हो गया किसका? ट्रायंगल ए ओ बी का। ये एरिया हो गया किसका? ट्रायंगल ओ ए बी। और जब ये निकल जाएगा तो उसके बाद से आप लोग निकाल सकते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड लघु ले लीजिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया भाई? तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। और ये कितना हो गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और उसका आया है क्या वैल्यू आया? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू होता है, देखिए यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए यदि, तो यहाँ हो गया पाई थीटा बाई 360, ये पाई इंटू थीटा है, पाई इंटू थीटा, पाई इंटू थीटा, माइनस जहां से बचा साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। तो फार्मूला तो ये है भाई, फार्मूला तो यही है इतना का। यदि याद रहता है तो कर लेंगे, नहीं याद रहेगा तो आप इस विधि से निकाल लीजिए। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके लिए थोड़ा सा समय आप दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। याद रहता तो आपको काम इसी का है, फॉर्मूला डिराइव करने की वहां कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम आप लोगों को दिखाएं कि इसका एरिया कितना हो जाएगा। दिस इक्वल टू जो दूसरा वाला पार्ट 2023 में जो पूछा हुआ है, तो फिगर सारा वही है, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए दिस इक्वल टू, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360, पाई थीटा में पाई इंटू थीटा, माइनस साइन थीटा बाई 2। अब जरा वैल्यू को, तो ये 21 का स्क्वायर हो गया। पाई, पाई मतलब यहाँ पे वो एंगल का पाई है, दैट इज, चलिए ये रख लेते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पर ठीक है तो इसका वैल्यू 22/7 इंटू 22/7 इंटू थीटा 60 डिग्री बाई 360 माइनस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो पुट कर लीजिएगा, और ये हो गया 441 इंटू, अच्छा इसके आंसर को आप लोग पाई का वैल्यू रखे बिना भी रख सकते हैं, वैसे रखेंगे तो इसको ये 6 हो गया, और 22/7 इंटू दिस, तो 22/42 माइनस ये √3/2 साइन 60 का वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 441। अच्छा इस वैल्यू को आप लोग यहाँ पर आप चाहे तो सिर्फ पाई का वैल्यू रख के कर सकते हैं, पाई इंटू थीटा का वैल्यू ये करके पाई/6 हो गया, माइनस साइन थीटा/2 रख के कर सकते हैं। तो ये हो गया कितना भाई आपका 441 इंटू 22। अच्छा एलसीएम में यदि ले लेते हैं तो यहाँ 22 एलसीएम हो जाएगा इसका कितना, तो इसमें चाहे तो इसको कटा के 21 कर लीजिए, तो ये 11 हो गया, और ये हो गया 21, तो ये हो गया 11/21 माइनस √3, फिर तो वही है, √3 का वैल्यू पुट कर लीजिए,
√3 that is 1.73 by 2 to the 4, 441 एलसीएम लेके कर लें तो शायद ठीक रहे। 2 to the 4 है, ठीक है, और बड़ा होगा, डिवाइड छोटा ही करिए इंटू 11/2 डेसिमल नहीं कर लें क्या, डेसिमल नहीं कर लीजिए तो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन का आंसर पाई में ही छोड़ देना है, ये करने से थोड़ा सा वो लेंदी हो रहा है। 21 से करिए, कितना हो गया भाई 21 पॉइंट लेके 0 21 5 जा 105 और 5 बच रहा है 0 21 टू जा 0.52 मान लीजिए 0.52 माइनस 4 से देखिए तो 0.44 जा 16 एंड 1343 है 12, इतने तक छोड़िए इसको। तो 441 इंटू माइनस करिए इसको तो 7 टू 7 टू 9 0.09 9 से इंटू कर लीजिए इसको तो 9 1 जा 9 9 4 जा 36 3 9 4 जा 36 3 39 डेसिमल 2 प्लेस पे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का। एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे आपको इसी फॉर्म में लिख के छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, पाई थीटा बाई 360, बस थीटा का वैल्यू रखिए 60 डिग्री से, पाई बाई 6 माइनस साइन √3/2, इतना कर सकते हैं आप लोग। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।